लगभग 4 सालों से ये लगातार मुहिम चलाकर मूक जीवों के प्रति संवेदनशीलता का भाव लोगों में जागृत करने का प्रयास कर रही हैं। आमंत्रित है मैडम वंदना जैन। जय हिंद। सबसे पहले आप सबको सलाम। आप हमारे देश के भावी वो सैनिक हैं जो देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा के अंदर हम नागरिकों की मदद करने वाले हैं। तो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। अब बात करें तो जो शब्द है सबसे प्रचलित, जिसको प्रचलित गाली भी बोलेंगे, कुत्ता। तो ये कितनी अफसोस की बात है कि किसी जीव को हमने गाली के नाम से संबोधित करा है। इमेजिन करिए कि इंसान को कुत्ते गाली के रूप में इंसान बोले, कितना घटिया इंसान है, तो कैसा फील होगा, राइट? तो इसलिए हमने इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब करी है कि इंसान से ये गाली तो नहीं छीन सकेंगे, तो क्यों ना हम कुत्ते को ही एक नया नाम दे दें। और इसीलिए अब हम अपनी डॉगिटाइजेशन मुहिम के माध्यम से लोगों को अपील कर रहे हैं कि देश की गली गली में जहां गाली फैली हुई है कुत्ते के नाम पर, वहां गली गली में मिठास फैलाइए और कुत्ते को लड्डू कहिए, राइट? यदि एक मीठा नाम रहेगा तो आत्मीयता बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी तो दोस्ती बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी तो ममत्व आएगा, ममत्व आएगा तो भोजन खिलाने की इच्छा होगी, भोजन खिलाने की इच्छा होगी तो पानी पिलाने की इच्छा होगी, पानी पिलाएंगे तो बिछौना देंगे, बिछौना देंगे तो उपचार करेंगे। तो पूरी कहानी चालू होती है नाम से। तो जिस तरह से अस्पताल के अंदर एक बेबी पैदा होता है तो सबसे पहले उसे दिया जाता है एक नाम, और नाम देते ही बॉन्डिंग होती है। तो हम अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले तो कुत्ते को कुत्ता बोलना बंद कीजिए, कुत्ते को बोलिए लड्डू। लड्डू उसका जेनरिक नाम है, फिर प्यार से उसका एक और नाम हो सकता है, जैसे कि मेरी कार में बैठी हुई है मीशी। ओके, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यदि आप इस चीज को अपनी जहां भी आप पूरे प्रदेश में जहां भी आपकी ड्यूटी नियुक्त होती है, आप इस बात को फैलाएं तो हम गाली को कम कर सकेंगे और मिठास को फैला सकेंगे, राइट? सो इट्स अ सिंपल थिंग, इसके अंदर में पैसा नहीं लगना है। तो आज से हम लोग मिलके बोलेंगे लड्डू। तो मैं 1 मिनट का आपको गाना सुनाना चाहती हूँ जो हमने इस मुहिम के लिए करा है। बेसिकली मुहिम कहती है कि लड्डू को दीजिए भोजन, लड्डू को दीजिए प्यार, लड्डू को दीजिए उपचार और लड्डू की करवाइए नसबंदी। तो उसको पहले गाना सुना देते हैं और फिर आपको थोड़ा और आगे इस विषय पे बात करते हैं। मशाल ऐसी जलानी हर दिल में जलती रहे, बेजुबान से प्रेम भाव हर दिल में पलती रहे। हम लड़ते रहेंगे चलते रहेंगे है बस यही पुकार, लड्डू को भोजन पानी और मिले सही उपचार, मिले सही उपचार, मिले सही उपचार। लाल प्यार एक अच्छा जीवन उसका है अधिकार, लड्डू को भोजन पानी और मिले सही उपचार। लाल प्यार एक अच्छा जीवन उसका है अधिकार, बेजुबान को भोजन पानी मिले सही उपचार। हर कोई जागे ना, इंसानियत की जिम्मेदारी से ऐसे कोई भागे ना, कह नहीं सकता है ये जुबान से है लाचार। फर्ज हमारा बनता है कि उसे भी दे दे हम प्यार, उसे भी दे दे हम प्यार। हम लड़ते रहेंगे चलते रहेंगे है बस यही पुकार, लड्डू को भोजन पानी और मिले सही उपचार।
सही उपचार, मिले सही उपचार। लाल गाय एक अच्छा जीवन उसका है अधिकार, लड्डू को भोजन पानी और मिले सही उपचार। लाल गाय एक अच्छा जीवन उसका है अधिकार, बेजुबान को भोजन पानी मिले सही उपचार। आइए करते हैं एक ऐसे भारत का निर्माण जिसमें हो बेजुबानों के लिए प्यार। दयालु भारत अभियान। तो रायपुर शहर के फॉलोअर है ऋषि, उन्होंने ये जिंगल बनाई है। डायरेक्शन और इनपुट मैंने थोड़ा उन्हें दिया था, पर बेसिकली पॉइंट ये है कि इस देश में, इस पृथ्वी पर स्ट्रीट डॉग्स या जानवर के साथ में जीना हर इंसान को सीखना पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, वी हैव नो चॉइस। एंड ये सब्जेक्ट सिर्फ पशु प्रेमी अकेले का नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है कि पशु के साथ में जीना सीखें। आज वो पशु है और हम इंसान हैं, पर इट्स अ फुल सर्कल, कभी न कभी अपना नंबर आएगा। तो यदि आज हमने किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन खिलाया, किसी के साथ प्यार का व्यवहार करा, तो जब हम कुत्ते बनेंगे हम लड्डू कहलाएंगे, राइट? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देखिए, पानी मुफ्त है, प्यार मुफ्त है, भोजन बचा कुचा हम लोग सब मिलजुल करके दे सकते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। एक बात होती है कि इंसान बोलता है मेरे को तो होना ही नहीं, आपको चाहिए आप अपने घर में भर लीजिए, मेरे को नहीं होना। पर आप ये समझिए कि यदि देश की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन जीवों को जीने का अधिकार दिया है, और यदि ये कहा गया है कि जो श्वान जहां पैदा हुआ है वही उसका घर है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है। ये इकोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। And if you go back home today and if you Google, you will find कि पेरिस के अंदर पूरा का पूरा पेरिस जूझ रहा है चूहे की समस्या से। क्यों जूझ रहा है? क्योंकि वहां पर स्ट्रीट डॉग्स नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स होते तो शायद वो बिल्ली कंट्रोल करते, बिल्ली होती तो वो शायद चूहे कंट्रोल करती। तो या तो आप सड़कों पर स्ट्रीट डॉग्स एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर घरों में, बंगलों में आप चूहे का वो उत्पाद देखेंगे कि कोई सोफा फट जाएगा, कोई गद्दा फट जाएगा, चौकी के अंदर नुकसान होगा, आप सोए रहेंगे, आपका कान कुतर देगा, और चूहे के काटने से भी रेबीज होता है, राइट? तो यदि हम लोग डॉग का बेसिक व्यवहार सीख लेंगे एंड हम सब डॉग फ्रेंडली हो जाएंगे, तो वी विल बी एबल टू लर्न हाउ टू लिव विद अ डॉग। सबसे बड़ी पॉइंट आती है जो नॉर्मली लोग बोलते हैं, बोले मुझे बहुत डर लगता है। वाई डर लगता है? बिकॉज हमें अपने माँ बाप ने बचपन से एक ही चीज सिखाई है, तू है, हाथ मत लगाना, काट खाएगा, राइट? काटेगा कि नहीं काटेगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक फोबिया क्रिएट कर दिया गया है। सो जब तक हम उसके साथ में दोस्ती का व्यवहार नहीं करते हैं, जय हिंद सर, जब तक हम उसके साथ दोस्ती का व्यवहार नहीं करते हैं, हम उसका विश्वास नहीं जीतते हैं, तो वो कैसे अपने आप को उस गली में, उस मोहल्ले में सुरक्षित महसूस करेगा? आप सोचिए कि गली के अंदर यदि 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि इस पीटीसी रोड पर हम एक श्वान हैं, और इस पीटीसी रोड से कितने ही सारे धावक रोज मॉर्निंग में निकलते हैं, रोज रनिंग करने आते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन चंद लोग होंगे, मुट्ठी भर, जो कि उन्हें थोड़ा सा पानी और थोड़े से भोजन की चिंता करते हैं। व्हाई नॉट अदर्स? फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि डॉग को याद रहता है, एक बार भोजन खाता है, जिंदगी भर याद रखता है कि इस आदमी ने मुझे खाना खिलाया था, तो उस इंसान को डॉग कभी नहीं काटेगा। तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ जितने भी डॉग सब्जेक्ट पर लेकर आपके पास आज आए हैं, 50-50 अनजान डॉग्स के बीच में हम खड़े रहते हैं, पर हमें कोई डॉग कभी नहीं काटता है, बिकॉज उन्हें वो वाइब्स मिल जाती हैं कि ये पालनहारा है, इसको यदि काट दिया तो पूरे डॉग इंडस्ट्री को नुकसान होगा, तो उन्हें पता होता है। नंबर 2 चीज,
यदि वो श्वान को आप अपनी गली मोहल्ले के अंदर, जो आप फील करेंगे आगे कि आपको नागरिक कंप्लेन कर रहे हैं, एक लेडी है जो दयालु है और 100 घर हैं जो कि डॉग से नफरत करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कॉन्स्पिरेसी चलती है कि इस डॉग को कैसे हटाना है, जबकि कानून कहता है कि डॉग जहां पैदा हुआ है वहीं रहेगा। यदि उस डॉग को सारे मोहल्ले के लोग मिलजुल करके केयर करते हैं तो पूरी रात चौकीदारी, वफादारी और सिक्योरिटी करेगा उस मोहल्ले की। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस दैट ओल्ड पलासिया इंदौर शहर के अंदर पिछले 4 साल से 40 डॉग जन भागीदारी से टेक केयर हो रहे हैं। कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई बैठने की जगह दे रहा है। ऐसे ऐसे मीठे मीठे नाम दिए गए हैं, चाय, कॉफी, बिस्किट, कजरी, लड्डू, स्वीटी। तो मुंह से मिठास कि इंसान रोड पर जब निकलता है ना तो डॉग की सिर्फ हिलती हुई पूंछ दिखती है। दबी हुई पूंछ का मतलब ही होता है कि उसने इंसान को देखा और उसको डर लगा। तो हिलती हुई पूंछ मतलब कि ही इज हैप्पी टू सी यू। एंड वो फिर अपनी रोटी की वफादारी को कर्ज बना करके चुकाता है जब पूरी रात चौकीदारी करता है। तो जैसे कि अभी आपको शैली सूद जी ने बताया कि इस तरीके की क्रूएल्टी हो रही है कि एसिड फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, नदी में मुंह हाथ बांध के फेंक रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि ऐसे लोग धीरे धीरे क्रूरता की चरम पर जाते हैं। पहले वो एक बेजुबान के साथ क्रूएल्टी करते हैं, फिर घर में आकर के परिवार के साथ क्रूएल्टी करते हैं, धीरे धीरे मोहल्ले में क्रूएल्टी करते हैं, और फिर आप लोगों के सामने केसेस आएंगे जैसे पाल घाट के अंदर संत की हुई थी कूट कूट कर हत्या। कैन यू इमेजिन कि कोई इंसान को कूट कूट के मार डाला जा रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप में से कोई ऐसा नहीं कर सकता है, पर किसी ने ऐसा करा। तो उसकी क्या मेंटेलिटी थी, वो किस मिजाज का इंसान था कि वो ऐसा करा। तो हम जो रिसर्च करे हैं और हम जो समझे हैं कि यदि पूरे 130 करोड़ भारतीय डॉगिटाइज हो जाएंगे, इन द सेंस कोई खाना खिला दे, कोई पानी पिला दे, कोई प्यार का व्यवहार करे, तो मैं आपको गारंटी से साइन करके लिख के देती हूँ कि आपकी जॉब भी वैसी ही हो जाएगी जैसे कि फायर ब्रिगेड ऑफिसर की होती है। महीने में एक आधी बार जाना है, आग बुझा के आनी है। वैसे ही आपको क्राइम कम मिलेंगे शहर में। क्राइम आपका शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, इतने क्राइम रेट बढ़ चुके हैं कि ऑफिसर्स को 8 घंटे में घर जाने को ही नहीं मिलता है। Am I right, sir? And the reason behind it is because people are getting criminal. There are crimes increasing. So we need to make a paradigm shift. We need to do something different. कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि उनके विचारों के अंदर में बदलाव आए। तो इसलिए हम लड्डू को एक और नाम दिए हुए हैं, दया का शिक्षक। और दया का शिक्षक किस लिए नाम दिए, क्योंकि हर गली के अंदर में ये शिक्षक बैठा है, इसको कोई सैलरी नहीं चाहिए। 5 मिनट का दया अभ्यास यदि हर नागरिक ने कर लिया तो शहर बदलेगा, शहर की सोच बदलेगी। एक बार इंसान डॉग के प्रति दयालु होगा तो उसको फिर पर्यावरण की चिंता होगी, वो पेड़ लगाएगा, वो पटाखे जलाने के पहले सोचेगा कि क्या मैं पटाखे जलाऊं, उससे तो इतना पॉल्यूशन होगा तो मैं पटाखे भी नहीं जलाता हूं। फिर वो सोचेगा कि क्या मैं ऐसे क्या कंस्ट्रक्टिव काम करूं ताकि मेरा देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो डॉग लवर होता है ना, वो मेरी नजर में तो सही मायने में देश के लिए कंट्रीब्यूटर है। और कई बार ऐसे झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं डॉग लवर के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि यदि ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा कि आपके पास केस आएगा, ये कुत्ते को खाना खिलाता है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सही बात है, हमारे संविधान का 51A बोलता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखिए। हमारे संस्कार बोलते हैं कि भूखे जीव को खाना खिलाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में बोला है कि बेजुबानों के प्रति भोजन पानी की व्यवहार करिए। तो ये क्या गलत कर रहा है? तो जो क्रूएल इंसान होता है वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये कुत्ते को खाना खिलाते हैं, वो एक नया एंगल लेकर आएगा, झूठा इल्जाम। यहां तक कि कुत्ते ने काटा नहीं होता है तो नगर निगम को फोन करके बोल दिया जाता है कि कुत्ते ने काटा। फिर क्या होता है? कुत्ते को उठाया जाएगा, उसको आइसोलेट करा जाएगा,
और हो सकता है कि झूठे इल्जाम के कारण उसको पीटीएस करना पड़े। पीटीएस मीनिंग पुट टू स्लीप, मीनिंग मौत का इंजेक्शन। एक सब्जेक्ट और है कि अवैध ब्रीडर्स का व्यापार चल रहा है। लोग घरों के अंदर फॉरेन ब्रीड के बच्चे पैदा करवा रहे हैं, फॉरेन ब्रीड के डॉग्स लोगों के घरों में घुस रहे हैं, तो फिर भारतीय नस्ल के श्वान सड़क पर ही रहेंगे ना, कहां जाएंगे? तो हम यदि देसी तो हमारा श्वान भी स्वदेशी। यही नारा हम डॉगिटाइजेशन मुहिम में भी बोल रहे हैं कि जब भारतीय हैं तो गर्व से भारतीय श्वान पालिए, क्योंकि ये इतने रोबस्ट हैं, इतने मजबूत हैं कि ना तो बार बार बीमार पड़ेंगे, और आप सूखी रोटी भी खिलाएंगे तो उसका थैंकफुली आपसे स्वीकार करेंगे। अब एक और बात है जो मैं आपको, बिकॉज आप प्रदेश में ऑल ओवर प्रदेश जहां भी जाएंगे तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि डॉग्स की आबादी से डॉग्स की क्रूएल्टी का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है, और डॉग्स की क्रूएल्टी से ह्यूमन क्रूएल्टी का भी बहुत बड़ा कोरिलेशन है। ह्यूमन क्रूएल्टी से एफआईआर का कोरिलेशन है। तो आप यदि ये जहां भी जाएं, सबसे पहले देखिए कि क्या आपके जिस शहर में आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां नगर निगम ने डॉग नसबंदी केंद्र खोला है कि नहीं। वाई? बिकॉज डॉग जो है वो हर 6 महीने में 6 बच्चे देती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 6 साल तक यदि सारे बच्चे 2 डॉग के जिंदा रहते हैं तो कितने हो सकते हैं? कैन यू मेक अ रैंडम गैस प्लीज? एनी गैस? 24? एनीथिंग मोर? 72? Anyone else? Anyone? Any higher number, please? 72? Final? लॉक कर दिया जाए? Anyone there? बोलिए। 2 डॉग के यदि सारे बच्चे 6 साल तक जिंदा रहते हैं, यदि सारे बच्चे जिंदा रहते हैं तो 2 डॉग का नंबर बढ़कर हो जाएगा 67,000। 6 महीने में 6, अगले 6 महीने में फिर से 6, जो पहले 6 महीने वाले बच्चे हैं जब वो 8-9 महीने के होते हैं तो वो फिर से 6 दे देते हैं। फिर वो उनके भी बच्चे, मतलब ये जो फीमेल डॉग होती है इसको मेनोपॉज नहीं होता, ये लास्ट टाइम तक 10-15 साल, जिसकी उम्र 15 साल एवरेज होती है, ये तब तक बच्चे देती है। तो ये पर नानी भी बन जाती है, तब तक बच्चे देती रहती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि नागरिकों को एक लिमिट तक डॉग टॉलरेट होते हैं। फिर क्या होता है, यदि नसबंदी केंद्र नहीं है तो डॉग को खुद ही इंसान उठाएगा, जहर देगा, मार डालेगा। फिर क्या होगा, वो क्रूएल हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्रूएल्टी फैलाएगा। फिर क्या होगा, एफआईआर तक नौबतें जाएंगी, क्योंकि आपस में भी क्रूएल हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आप लोगों को कम एफआईआर, कम केसेस, 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि अपार्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स आप एक नागरिक भी हैं, और आप अपने नागरिक होने की ड्यूटी अदा करते हुए नगर निगमों से नसबंदी केंद्र जरूर खुलवाएं। राइट? समझ गए ना आप? नहीं तो 67,000 मरते कैसे हैं? गाड़ी के नीचे आएंगे, क्रूएल्टी का शिकार होंगे। राइट? So you have any more questions? I would love to answer. Please ask. कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ मैम, हमारे यहाँ पास में 2 छोटे रहते हैं जी। हमारी यह हालत हो जाती है कि हमको पहले बोला गया था हमको खाना दोगे तो काट लेंगे। जी। तो मैम हमारा भी मन करता है कि सुबह हम जब आते हैं, सुबह 4:30-5 बजे, तो वो हमारे पास आते हैं खाना लेने के लिए। जी। हम उनको खाना भी नहीं दे सकते, और हमको दुख भी होता है कि हम उनको खाना डाल ही नहीं सकते। तो आपको खाना नहीं देने के लिए कौन बोल रहा है? मैम यहाँ पे जब हम शुरुआत में आए थे पहले दिन, हमको यही बोला गया था। किसने बोला? कोई बात नहीं, जिसने भी बोला है वो उसको जागरूकता नहीं है। उसको यही पता है कि शायद खाना देंगे तो आबादी बढ़ जाएगी, और यही कैच पॉइंट है।
जो हम सब इतने एजुकेटेड इंसान होके समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि खाना खिलाने से आबादी बढ़ती है तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए, राइट? मैम वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो भूख से तड़पते हैं तो हमको भी दुख होता है जब वो आस लगा के हमारे पास आते हैं। यस यस टुकड़े यस देंगे। यस यस। तो यही पॉइंट है। आपका नाम क्या है? कोमल शर्मा मैम। कोमल जी, यही पॉइंट है कि क्या हो रहा है, दया घर पे जा रही है और जो क्रूरता है वो डोमिनेट कर रही है। हमको क्या करना है? दया को फैलाना है और क्रूरता को कॉर्नर करना है। क्रूरता कॉर्नर होगी तब जाकर के एफआईआर कम होंगी, क्योंकि क्रूरता जब पहले जानवर से हो रही है फिर इंसान टू इंसान भी हो रही है, राइट? जैसे इंदौर के अंदर में अभी एक हाल में केस हुआ है जहां पर सिद्धार्थ सोनी जी जो एयरपोर्ट जा रहे थे अपने मित्र को लेने और उनका पलासिया चौराहे पर किसी बात पर वाद विवाद हुआ और उनको धक्का मारा और एक ट्रैक्टर आया और उनका वहीं पर डेथ हो गई उनकी, 32 ईयर ओल्ड यंग मैन। तो क्यों हुआ? क्योंकि माइंड इज नॉट स्टेबल, माइंड इज क्रूएल। यदि कोई डॉग लवर होता तो बोलता भाई साहब देख के चलाइए प्लीज, आपका भी नुकसान हुआ है मेरा भी हुआ है, अगली बार आप जरा संभल के चलाइए। So this is another one important thing that I will request SP sir, that all the officers they work in such a stressful situation. आप लोग जो situations में गुजरेंगे, आपको जो cruelty के cases आएंगे, जब आप थानों में ड्यूटी करेंगे तो कोई आत्महत्या का केस है, कोई मर्डर का केस है, कोई एक्सीडेंट का केस है, you will be surrounded with problems. So when you yourself spend 5 minutes with the animal, कि आप नीचे उतरे रोज सुबह, एक्सरसाइज तो करनी ही है फिट रहने के लिए, मेडिटेशन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ किसी एक जानवर को प्यार भरा व्यवहार करेंगे ना तो आपका दिन भर के लिए स्फूर्ति और माइंड फ्रेश रहेगा। तो आप जहां भी जाएं, बी अ एनिमल फीडर, बिकॉज वही असली पुण्य है, राइट? जब दुआएं मिलेंगी। तो आपको यदि उन्होंने मना करा है तो आप उनको यही लॉजिक दीजिए, खाना खिलाने से डॉग की भूख शांत होगी और भूख शांत होगी तो वो काटेगा नहीं। खाना खिलाने से डॉग की आबादी नहीं बढ़ेगी, नसबंदी कराने से डॉग की आबादी रुकेगी। प्लीज आस्क एनी मोर क्वेश्चन। यस माइक माइक। प्यार से उन्हें बुलाओ वो आपके पास नहीं आएंगे। मतलब मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि ये एक ऐसा शहर है कि जहाँ कुत्ते जैसा जानवर आपके बुलाने पे आपके पास नहीं आता, पूंछ नहीं हिलाता, जबकि हम सब ज्यादातर गांव से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो गांव में जो है सिस्टम बहुत प्यारा है। हाँ। वहाँ जानवर को प्यार करेंगे लोग, हाँ। मतलब उन्हें पालेंगे, लेकिन शहर में जो सिस्टम बदल रहा है वो बहुत ही घटिया है। जी बिल्कुल, इस नजरिए से देखा जाए वहाँ लोग मुझे जानवरों से बहुत प्यार है मैम जी। तो उसका सिस्टम समझे अपन थोड़ा बेसिकली कि सबसे मैंने कुत्ते से भी गाय जी। लेकिन लोग स्वार्थी बहुत है, लालची है जी। तो होता क्या है कि गाय को तब पूजेंगे जब जरूरत है। बिल्कुल। गाय का गोबर चाहिए, लेकिन जब गाय दरबार अपने घर पे आएगी तो भिखारी की तरह आती है और उसे धक्का धुलका मतलब डांट के भगा देते हैं। जी। और जब जरूरत होती है तो गाय को पुचकारते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, मैं अपनी मम्मी की बताता हूँ जी। वो मतलब जरूरत पड़ती तब करती है, लेकिन ज्यादातर उसे भगा देती है So और मैं sweet. चोरी छुपे उसे खाना खिलाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बिकॉज ये एक पशु प्रेमी है, तो ये ईमानदारी से सच्चाई बता रहे, भले ही अपने घर की फैमिली मेंबर की ही क्यों ना हो। ये खूबी होती है पशु प्रेमी की कि जो बात है वो फैक्ट है कि मेरी माँ ही है, लेकिन वो जब गाय की मदद की या गाय का काम है तो यूज कर लिया, अदरवाइज रवाना कर दिया। ये पशु प्रेमी की खूबी है, वो सच्चाई के साथ बात करता है। बोलिएगा मैम। उसके बाद क्या है कि गाय को खाना खिलाते हैं। दूसरी बात आपने बोला कुत्ते के बारे में, मतलब सभी जानवरों को प्रेम करना चाहिए, अकेला हाँ कुत्ता हाँ नहीं। बिल्कुल। लेकिन कुत्ता ऐसा है कि हम सब पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं जी और सबको एक प्रेम की आवश्यकता है। जी। आप घर से लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब आप अगर किसी जानवर को प्यार करोगे और वो भी कुत्ता, जी तो वो हमेशा ही आपको प्यार देगा, जी। है ना। जब वो पूंछ हिलाएगा तो आपको एक आनंद महसूस होगा, जी। क्योंकि आप इतना स्ट्रेस में हो, लेकिन एक ऐसा जीव है जो आपके लिए प्यार लेके खड़ा हुआ है। जी
तो हमेशा अब यहाँ तो शायद इसलिए मना करते होंगे, दूसरा रीजन मुझे ये दिखता है कि पीटी करते हैं तो पास आएंगे तो डिस्टर्बेंस हो सकता है जी है ना, एक वो जी। रीजन हो सकता है, बट फीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Yes. मतलब हमें खिलाना ही चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ही पतली अवस्था में है वो, मतलब जी। देख के उन्हें दया आती है। लेकिन डायरेक्ट जो खिला नहीं सकते अपन, जी है ना। और दूसरा मैम, मतलब थोड़ा गांव की मेंटेलिटी रखना चाहिए सबको जानवरों के प्रति, जी क्योंकि गांव में शायद ऐसे मरने नहीं दे सकते। गांव जी। में, हमारे गांव में आते हैं तो गाय, मतलब वो जानवर फसल चर रहे होते हैं, लेकिन उसे क्या करते हैं, सब घेर के पकड़ लेंगे, मारेंगे नहीं, जी उसे बांध देंगे, चारा डालते रहेंगे। जी लेकिन सिटी में सिस्टम थोड़ा अलग है, और वो भी इंदौर में तो ज्यादा लगा मुझे। बाकी जानवरों को प्रेम करना चाहिए, और कुत्ते सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं मेरे को, क्योंकि मैंने बिल्ली भी पाली कुछ समय पहले, लेकिन उससे मुझे वो प्रेम लगा ही नहीं। जी। आपका नाम क्या है और आप कौन से गांव से हैं? मैम मेरा नाम सूर्यकांत वर्मा है, नवारक्षक सूर्यकांत वर्मा। जी, कौन से गांव से? मैम मेरा गांव शिवपुरी के पास में पौरी के घर है। शिवपुरी, ओके। तो और मैम आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। जी, ये इनिशिएटिव पूरा देश के हर नागरिक का होना चाहिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सिर्फ पशु प्रेमी ही नहीं, देश के हर नागरिक को एनिमल के साथ में काइंड व्यवहार करना होगा, तो एक्चुअली हम सतयुग बना सकते हैं। मैं एक और चीज की जागरूकता यहाँ पर करके जाना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि यदि हम बोले कि डॉग की नसबंदी हो गई, नसबंदी का रोल आपको समझ में आ गया, राइट? कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्रूरता बढ़ेगी, क्रूरता बढ़ेगी तो आपके पास केसेस भी ज्यादा आएंगे, भले ही एनिमल टू एनिमल वाले केसेस हों या ह्यूमन वाले हों। तो क्या आपको पता है कि किसी डॉग का ऑपरेशन हो गया, वो उसकी क्या, कैसे पता चलेगा आपको कि उसकी नसबंदी हो गई? लगाते नहीं है, उसका थोड़ा सा कान क्लिप कर देते हैं, थोड़ा सा कान कट कर देते हैं। तो एज अ जागरूक नागरिक आप लोग जहाँ भी हैं, जिस भी डॉग को भोजन खिला रहे हैं, तो ये जरूर से मेक श्योर करिएगा कि आप उस डॉग की नसबंदी जरूर करा दें। नहीं तो आप एक को खिला रहे हैं, पता चला 2-3 महीने बाद कि आपको 7 को खिलाना पड़ रहा है, फिर आपको उनकी सबकी ऑपरेशन करवानी पड़ रही है, फिर आपके पड़ोसी आपसे लड़ने आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि जिस लड्डू को भोजन खिलाएं, पहले जाकर उसकी नसबंदी करवाएं, राइट? एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ हाँ, आफ्टर हिम, जस्ट आफ्टर हिम। मैम मेरा नाम डोले सक्सेना है, मैं रतलाम जिले से हूँ। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ हेलो जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो जनरेशन आज के समय में बदल रही है, आपको पता होगा पुराने समय में सभी के परिवारों में हुआ करता था कि सुबह और शाम दोनों टाइम कुत्ते के लिए, जानवर के लिए रोटियां निकला करती थी, गाय के लिए हो या कुत्ते के लिए। एक नियम बना हुआ था कि सुबह के टाइम पहली रोटी होगी तो गाय की होगी और आखिरी रोटी होगी तो कुत्ते की होगी। तो पूरे टाइम कोई ना कोई के तरीके से हम लोग कुत्तों का, जानवरों का भरण पोषण कर पाए थे। आज के जनरेशन के हिसाब से ऐसा हो गया है कि सिटी के अंदर तो किसी भी प्रकार से किसी का समय ही नहीं है कि जानवरों को एक टाइम भी भोजन करा पाए। तो ये जो कल्चर जिस तरह दिन पे दिन बदलता जा रहा है ना, तो ये पुरानी संस्कृतियाँ जो थी हमारी इतिहास की, वो सब खत्म होती जा रही है मैडम दिन पे दिन। ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी की जागरूकता यदि प्रशासन मिलकर के करता है, नगर निगम करता है कि बेजुबानों के प्रति भोजन पानी प्यार का लिए पहल करे, तो शायद आम नागरिक को समझ में आएगा। आम नागरिक कभी कभी शायद सोचता है कि इनके लिए तो एनजीओ है, पर एनजीओ जाकर के हर जगह तो नहीं खिला सकती है ना। एनजीओ तो शहर के अंदर 5 है, शहर के अंदर 80,000 श्वान है, तो क्या 40 लाख लोग मिलकर के 80,000 श्वान को वर्क डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकते हैं ना, राइट? चल माइक। जी, जय हिंद सर, जय हिंद मैम। मैं जो हमारी साथ की एक लड़की ने जो बात कही है, मैं उसे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी करीब 1 महीना होने आ गया है, और मैंने किसी भी सर या मैम के द्वारा ये बात नहीं सुनी है कि आप किसी कुत्ते को खाना मत डालिए। बस सुना ये था कि परेड ग्राउंड में मत डालिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हम लोग उन्हें खाना दे देते हैं तो वो लोग देखते हैं कि हाँ ये बैग में से निकाल रहे हैं,
तो वो हमारे बैग ही खींच कर ले जाते। ऐसा ही हमारी टोली की एक लड़की के साथ हो चुका है। बाकी उसके अलावा परिसर में आप कहीं भी कुत्तों को प्यार कीजिए, खाना दीजिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है। तो अगर उन्हें कुछ कंफ्यूजन है तो मैं जिस तरह से उन्होंने सभी के सामने ये बात कही तो मैंने उसको यहाँ पे करेक्ट कर दिया, क्योंकि हम उन्हें पर्सनली बताएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। शायद हो सकता है किसी और को भी कुछ गलत बात लगे, इस वजह से मैं इस बात को सही करना चाह रही थी कि ऐसा नहीं कहा गया है किसी के भी द्वारा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो वो गलत बात है। तो ये यहाँ की ही कहानी नहीं है, ये पूरे शहर में होता है कि कॉलोनी के अंदर में जब खाना खिलाने के लिए कोई भी इंसान निकलता है तो बोला जाता है कि आप मेरे घर के सामने खाना नहीं खिलाएंगे। तो इसलिए हमारा तो निवेदन है कि प्रशासन को पूरे शहर के अंदर में हर रोड पर एक डेजिग्नेटेड एरिया डिफाइन कर देना चाहिए कि एनिमल फीडिंग पॉइंट, जिससे कि पता रहे कि कहाँ खिलाना है। तो ये चिकिर बंद हो जाए ना, बिकॉज पूरा शहर है, डॉग सब जगह फैले हैं, दिल के अंदर दया है, बैग के अंदर बिस्किट है, तो फिर अब दया तो उमड़ के निकलती है ना। मैम यहाँ तक कि जब लास्ट में हम लोगों की गणना होती है ना, रात्रि गणना, उसके बाद मैम उनके लिए खाना भी लेकर आते हैं। हाँ, अब मुझे उनका मैम का थोड़ा सा नाम याद है, सॉरी जी। और उसके अलावा जो हम लोगों को मैथ में कभी गलती से ऐसा होता है कि हाँ हम लोगों से कुछ खाना छूट जाता है, तो यहाँ तक कि जो मैथ में ड्यूटी करते हैं ना मैम, वो कहते हैं, बोले कि इसको ऐसे मत फेंका करो, इसको अगर आप चाहें तो आप कुत्ते को डाल दीजिए बाहर, है ही सही ना, तो क्या दिक्कत है। अपन उसको वहाँ पे डस्टबिन में डालेंगे, कोई यूज नहीं आएगा उसका सही तरीके से। इससे तो अच्छा अगर हम लोग उसको बाहर लेकर के जाएं और कुत्ते को डाल दे अपने ही हाथों से, तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी। बस यही कहना था मुझे। थैंक यू। एक और चीज है कि आपकी रोड पर काफी सारे मोर हैं, जो हमारा नेशनल बर्ड एंड यस, तो यदि हमको हमारे मोर को भी सेफ रखना है तो हमें लड्डू को खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि लड्डू यदि भूखा रहेगा और उसको मूविंग ऑब्जेक्ट में मोर दिखेगा तो हो सकता है कि वो अनजाने में मोर पे अटैक कर दे। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि मोर को भी प्रोटेक्ट करना है, तो लड्डू के लिए इनफैक्ट हर थोड़ी दूर पे ड्रिंकिंग वाटर स्टेशंस भी होने चाहिए। और एक हम वाटर स्टेशन अभी लाए हैं जो एसपी सर को तोहफा देंगे कि देयर शुड बी पॉइंट्स वेयर डॉग शुड बी हैविंग ड्रिंकिंग वाटर एंड दे शुड बी हाइड्रेटेड, क्योंकि यदि वो पानी नहीं मिलेगा तो वो आक्रोशित होगा, और आक्रोशित नहीं होगा तो किसी भी दिन किसी रनर को या आप में से किसी को काट खाएगा। और फिर प्रॉब्लम ये है कि काटता एक डॉग है पर बदनाम सब हो जाते हैं। ऐसा इंसान के केस में नहीं है कि निर्भया गैंग रेप हुआ तो एक इंसान ने क्राइम करा पर पूरी इंडिया तो बदनाम नहीं हुई ना। हर इंसान तो ये नहीं कर रहा है ना, तो फिर हर लड्डू को क्यों बदनाम करा जाता है। तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई ही विद द सिटीजन, क्या प्रॉब्लम थी। जिस तरह से एक और एग्जाम्पल बता करके फिर मैं उनके क्वेश्चन पर आती हूँ कि ट्रेन में जैसे कभी कोई बच्चा रोता है, अनजान बच्चा, तो क्या जितने भी सहयात्री होते हैं उसको मारते हैं, कूदते हैं, पुलिस को जहर दे दो तो उसका रोना बंद हो जाएगा? नहीं ना। तो उसको यही बोला जाता है, भाभी जी इसको शायद भूख लग रही होगी, इसको थोड़ा सा खाना दे दो, प्यास लग रही होगी, दूध पिला दो, राइट। सो दैट इज द वे वी हैव टू ट्रीट द डॉग, क्योंकि डॉग की जो बुद्धि होती है ना वो 3 साल के बच्चे जितनी होती है। तो यदि वो भौंक रहा है तो कोई रीजन है, या तो उसको कोई सफरिंग है, या उसको भूख प्यास है, या फिर किसी अनजान इंसान से थ्रेट है, इसलिए वो आपको आगाह कर रहा है। ये सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरा ये सवाल था, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था स्वदेशी नस्ल के बारे में जिक्र किया था मैम। ये जो है गाँव में तो अक्सर देखा गया है कि स्वदेशी नस्ल के ही कुत्ते पाले जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको दोनों समय का खाना दिया जाता है। लेकिन मैम अब हम बात करें, अब आगे जाइए। हाँ मैम, तो मैं कह रहा था कि अगर हम बात करें शहरों की, तो मैम शहरों में इसके जस्ट अपोजिट है मैम। शहरों में अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी स्वदेशी कुत्ते की नस्ल को महत्व नहीं देता। दे प्रेफर द फॉरेन डॉग्स लाइक डेब्रा डॉग एंड अदर। तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि शहर के लोगों की मेंटलिटी जो है स्वदेशी नस्ल के कुत्तों के प्रति नेगेटिव क्यों है? इट्स अ बिग बिजनेस, ब्रीडर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है,
जिसके बारे में हम सब अनभिज्ञ हैं। एक एक जो पपी होता है लैब्राडोर का, जर्मन शेफर्ड का, वो 30-30 हजार रुपए में बिका जाता है। तो मैंने खुद ने नकली में किसी ब्रीडर को फोन करा है कि मेरे को एक पपी खरीदना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास लैब्राडोर है। तो मैंने कहा कितने में देना है? तो बोलता है 30,000 में देना है। तो मैंने कहा कितने दिन का है? तो बोलता है 14 दिन का है। तो 56 दिन से छोटा पपी पहली बार बेचना अपराध है। वो माँ का दूध पी रहा है, 56 दिन से पहले बेचना अपराध है। पर उनको तो फटाफट माल रवाना करना है, 14 दिन का माल रवाना करना है। नेक्स्ट डे मैंने उनको फोन करके बोला ब्रीडर को कि देखिए मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं कि 30,000 रुपए का डॉग खरीदने के बजाय घर के अंदर 30,000 रुपए की बैंक में एफडी कर देते हैं और सड़क का जो एक डॉग है इंडियन, उसको पाल लेते हैं। मैं चेक करना चाह रही थी कि ये बोलते क्या हैं। तो उनका मेरे पास में ऑडियो है। वो बोलते हैं कि अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं आप, सड़क का कुत्ता पालेंगे? सोसाइटी में भी तो आपका कुछ स्टेटस है कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे? So they are trying to push a breed dog with status symbol, and ये हमको अपने आप सोचना है कि क्या हम एक जीव को पाल कर, उसकी मदद कर कर, उसको एक सुकून भरी जिंदगी देकर, अडॉप्ट कर कर एक स्टेटस सिंबल बता सकते हैं कि हम एक विदेशी नस्ल का महंगा डॉग खरीद के स्टेटस सिंबल बता सकते हैं। स्टेटस सिंबल बताने के लिए कि मैं 30,000 रुपए का श्वान खरीद सकता हूँ, तो 30,000 रुपए का गले में हार पहन लो ना, राइट? तो मैंने तो मेरे पास और यहाँ पर जितने भी जन आए हैं, हम सबके पास भारतीय नस्ल का श्वान है और हम लोगों को कभी भी इसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना पड़ता है। इतने हैवी ड्यूटी होते हैं, न इनको एयर कंडीशन की जरूरत है, न इनको महंगे महंगे खाने की जरूरत है, न ये बार बार बीमार पड़ते हैं। और हम इसी चीज को बोल रहे हैं कि जब मुफ्त में मिल रहा है सड़क पर तो क्यों खरीद रहे हो? देशभक्ति का ये एक और बहुत बढ़िया इंडिकेशन है कि हमारे देश की समस्या है सड़कों पर जी रहे श्वान, और यदि उनमें से हमने एक को अडॉप्ट करा तो हम देश की ही मदद कर रहे हैं। तो जो लोग फॉरेन ब्रीड के डॉग अपने अपने घरों में पाल के रखे हैं, वो प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आपका जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है और उसके लिए भी हमारी मुहिम अपील कर रही है प्रशासन को कि जो रोल मॉडल्स हैं, पीपल लाइक आलिया भट्ट या अक्षय कुमार, ऐसे लोग अपनी गोद में भारतीय लड्डू को लेके उनके होर्डिंग्स लगेंगे और मैसेज लगेगा कि गर्व से पालिए भारतीय श्वान, यही है हमारे देश का अभिमान, तब जाकर के लोगों की सोच बदलेगी। तो ये प्रशासन का डिसीजन है कि इसको कब इम्प्लीमेंट करें, लेकिन हमारी नजर में तो इस देश से विदेशी नस्ल के श्वान का व्यापार, इनफैक्ट आत्मा का व्यापार ही नहीं होना चाहिए। बाय बाय एंड बाय सेल। डॉग चाहिए, लेकर आओ, गोद लो। जैसे क्या इंसान की खरीदी बेची होती है? किसी को यदि औलाद नहीं है तो उसको अडॉप्ट करवाया जाता है बच्चा, उसको बिकवाया जाता है क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों ये भेदभाव इंसान और डॉग के बीच में? तो वी शुड एक्चुअली गेट द बिजनेस ऑफ डॉग बैंड। No more buying, no more selling. You want a dog? Go and adopt. Thank you, ma'am. Yeah. And एक और चीज है जो इस वक्त आपको बतानी जरूरी है कि जो ब्रीडर होते हैं वो किस स्थिति में मेटिंग करवाते हैं, फीमेल्स के साथ में क्या क्रुएल्टी होती है, उनके हाथ और पांव स्टैंड पे बांध दिए जाते हैं, मेल को एग्रेसिव पिल्स दिए जाते हैं, उनको इतनी ज्यादा यातनाओं के बाद में बच्चे पैदा कराए जाते हैं। और जब वो माँ बच्चे पैदा करती है तो 14 दिन में जब उसको दूध पिलाने की पूरी फुल कैपेसिटी होती है, तब उसके बच्चे उठा करके किसी को दे दिए जाते हैं। तो हम लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि 56 दिन से पहले जब वो गैर कानूनी है, तो यदि कोई एक भी ब्रीडर 56 दिन से पहले बच्चा बेचता है तो उसको धर दबोच करके एक FIR भी होगी ना तो सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो आप लोग से ही हमें उम्मीद है और आप ही लोग इस सब्जेक्ट को आगे कैसे लेके जाएंगे उस पर निर्भर करेगा। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। मैं आप जिस मुहिम को लेकर यहाँ तक आई हैं तो
जानकारी के बताना चाहती हूँ कि हम जब यहाँ पहली बार आए थे और यहाँ एक डॉगी है जिसका हमने नाम दिया है जिसको बॉबी, और उससे हमारी जो टोली की 6 नंबर सोनिया भदौरिया जी, वो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और चॉकलेट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैम कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उसके कान में कट था, तो जिस मुहिम को आप लेकर आए इसका साक्षात उदाहरण हमारे पीटीसी में उसकी नसबंदी करवाई गई है। तो ये जानकारी जब मुझे पहली बार लगी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि, और पहली बार जब ऐसी बात सुनने में आई तो लगा कि ऐसा भी होता है, ये मेरे लिए एक शॉकिंग था जी। उसके बाद मैम अब इतना ज़्यादा वो पीछे ही खड़ी हुई है बॉबी, और मैम वो अब इतना हम लोगों से लगाव करती है कि हम लोग जब रोड रनिंग के लिए हर सैटरडे जाते हैं 7 किलोमीटर, तो वो हमारे साथ जाती है और साथ ही वापस पीटीसी में आती है। तो मैं एक बार ना अपने पीटीसी के लिए सबसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज तालियां बजाइए। थैंक यू मैम। तो बॉबी पीटीसी की बॉबी गर्ल है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जब सोनिया जी यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके जहाँ भी ड्यूटी पर जाएंगी तो उनका दिल कितना भारी रहेगा। क्या वो बॉबी को अपने साथ लेके जाएंगी? राइट। तो इसलिए हमको नेक्स्ट आने वाला लॉट उनको डॉगीटाइज करना है ताकि सोनिया जी चली जाएं तो दूसरी सोनिया रहे जो बॉबी को टेक केयर कर सके। ऐसा बहुत जगह होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वाली बिल्डिंग्स होती हैं जहां मजदूर लोगों के दिल दयालु होते हैं, वो अपने जैसी सूखी रोटी में से थोड़ा बहुत भोजन डॉग को दे देते हैं, और जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तो वो तो चले जाते हैं, पर उस लड्डू का क्या होता है? तो इसलिए जब तक 130 करोड़ भारतीय डॉगीटाइज नहीं होंगे तो कोई ना कोई डॉग कभी न कभी भोजन पानी से वंचित रह के किसी न किसी को काटेगा। और मीडिया को तो एक हेडलाइन चाहिए, कुत्ते का आतंक। राइट, अपन पढ़ते हैं ना, कुत्ते का आतंक, कुत्ते ने नोच नोच के काटा खाया ये। So why? Let us get to the ground level and find out. And if everybody is kind and nice, तो जैसे बॉबी किसी को नहीं काट रही है, कोई किसी को नहीं काटेगा। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। सर मैं किसी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब मैंने देखा भी है कई जगह ऐसा कि जहाँ इंसानों मतलब किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से तो सब लोग सेल्फी खींचने लगते हैं, फोटो खींचने लगते हैं, व्हाट्सएप पे किसी चीज़ पे डाल देते हैं। पर एक जानवर अगर कहीं गिर जाता है तो 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जानवर। तो हमें जानवरों से कुछ सीखना चाहिए कि देखो उनमें कितनी इंसानियत है और हम कहाँ हैं। और दूसरी बात ये भी है डॉगी नहीं, मुझे सभी जानवर प्यार हैं। तो जब मैं आई थी तो एक एक साल बराबर निकल रहा था तो सभी लोग कहने लगे मतलब घर पे भी कैसा क्या है, तो मैंने कहा मैं जानवरों को देख के जी रही हूँ जी। तब तो खैर बहुत अच्छा लगने लगा। और दूसरी जो बात चली थी वो मैं ही बिस्किट डाल दी थी जी। तो हमारे यहाँ से कहा गया था ऐसा कि सोनम तुझे ही भरपाई करना पड़ेगी। मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगी जिसके बैग काटे जी जी जी। तो इसके लिए सॉरी भी बोलना चाहती हूँ। खैर मैं जब भी बिस्किट या कुछ डालती हूँ तो दूर जाके ही डालती हूँ, ऐसा नहीं है। तो बस सबसे यही मैसेज है, जानवरों के प्रति भी नहीं इंसानों के प्रति भी ऐसा बनो कि सेल्फीज भी मतलब वीडियो ये ना बना के 2 मिनट की जान बच सकती है उसकी। और जानवरों को सीखना चाहिए हमें, उनमें कितनी एकता है। और वो पढ़े लिखे भी नहीं है, हम तो पढ़े लिखे समझदार एजुकेशन सब चीज है हम लोगों में और उनमें कुछ भी नहीं है और फिर भी उनमें कितनी एकता है। और आज हम लोगों को देख लो पढ़े लिखे मतलब जानवरों से भी ज्यादा बुरा नाम देना चाहिए हमारे लिए। कुछ सीखना चाहिए मैम। और एक बात और मैम कि मतलब मैं विदिशा गृह जिला शंकर नगर में रहती हूँ, वहाँ पर क्या मेरे 14 डॉग पले हुए बाहर के। और 2 मतलब देसी जो इतने अच्छे डॉग होते हैं, खैर उनके लिए मुझे काफी नॉलेज भी है जी, टैबलेट से लगातार काफी चीजें। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि देसी जो डॉग होते हैं ना वो कभी बीमार नहीं पड़ते, स्वस्थ रहते हैं और उनमें इतना महंगा ट्रीटमेंट भी उनका कभी नहीं होता है जितना कि जिलेब्रा हुए, डाबरमैन जो भी डॉग होते हैं कई, तो बीमार भी ये देसी डॉग कम पड़ते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब जितनी ये हमारे लिए गार्ड अच्छे साबित होते इतने इंसान नहीं होते। क्यों? नींद आई सो गए, पर एक जानवर ऐसा होता है कभी सोता नहीं है। हमारे यहाँ मतलब कॉलोनी में कई जगह मतलब चोरी हो गई थी, बस एक मेरी एक एरिया ऐसा था जिसमें चोरी कभी लॉक लगाते ही नहीं थे कोई। तो सब लोग ये कहने लगे सोनम चली गई पर अपने गार्ड छोड़ गई। तो आज यही है। तो मैं जब से गई मतलब हाँ आई हूँ तो सब लोग उनका बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं सबसे यही मैसेज देना चाहती हूँ थोड़ा इंसानों जानवरों से कुछ सीखो। जय हिंद सर, जय हिंद।
और ये एक और पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि जब नेक्स्ट लॉट आएगा सर यहाँ पर, तो जब लोग अपने अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पर ट्रेनिंग में आते हैं तो डेफिनेटली इमोशनली वीक होते हैं, घर की याद आती है, नई जगह होती है। तो यदि उनको सबसे पहले अपने आसपास जी रहे लड्डुओं से दोस्ती करा दी जाए तो उनका मन लग जाए। राइट? हाँ, let me finish it. So, any more questions? जैन मैम, जैन सर। मैम एक्चुअली मैं अपनी हम 7 नंबर टोली से हैं और एक दिन हम लोग का फुटबॉल का मैच था बॉयज़ ग्राउंड में, तो वहाँ पे एक नेट पे एक छोटा सा था, जो भी था देखा नहीं हम लोगों ने, तो उस पर फंस गया था। तो मैं लक्ष्मी, मेरे टोली में लक्ष्मी वर्मा, उसको मैं उसके लिए चाहूँगी सब लोग तालियां बजाएं, क्योंकि मैम वो फंस गया था, वो बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी, या था मैंने देखा नहीं, उसका जेंडर जो भी था वो निकल नहीं पा रहा था, और छोटे छोटे से थे पपी, वो आके उसको मतलब एक कुत्ता भी आया, उसको बोल रहे थे मतलब अपनी उसमें किसको निकालो, बट वो फंस गया था, निकल नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने अपना गेम छोड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रहा था, वो दर्द में थी जो भी था, तो हम लोगों ने पहले अपना गेम छोड़ा और हम लोगों ने मिलके उसको पहले निकाला, और जब तक वो निकला नहीं तो हमारे 7 नंबर टोली की लड़कियां जो थी वहीं पे ग्रुप बना के बैठ गई थी, इसको निकाल के ही जाएंगे। फिर मैम लक्ष्मी वर्मा ने, बल्कि सर लोगों ने कहा कि काट देगा ये, मत करो, तो लक्ष्मी वर्मा ने फिर हिम्मत की, उसने कहा नहीं हम लोग इसको निकालेंगे क्योंकि फंसा हुआ है तो उसको पेन हो रहा है। फिर लक्ष्मी वर्मा के लिए मैं उसको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, और मैम ऐसे एक बार उसको बोलूँगी लक्ष्मी दिखाए अपनी शक्ल। लक्ष्मी जी, वेयर आर यू? लक्ष्मी वर्मा। जय हिंद। और मैम एक्चुअली मुझे एक चीज़ और कहनी थी, मैं मैहर से हूँ, सतना जिले से, तो हमारे घर पे तो सभी लोग एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में हमने देखा कि जो बदमाश बच्चे होते हैं या बड़े लोग भी होते हैं, कुछ कुत्ते की पूंछ में बांध के उसको बांध दिया था गेट में। तो एक बार तो हम लोगों ने खोला उसको मिलकर, बहुत गुस्सा आया, तो गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा आता, बट हम लोग उसको कुछ पता नहीं, हम लोग उसमें हम लोग पुलिस में भी नहीं थे, तो हमें आइडिया नहीं था कि क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए। मुझे बहुत गुस्सा आता, और ऐसा कोई केस पहला नहीं है जो आपने पूंछ पे पटाखे टाके बांधने की बात की, वो ऑलवेज मतलब देखते ही रहते हैं हम लोग, जो भी अपने एरिया में देखते रहते हैं। तो मैम उसके लिए हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं? जैसे कि प्रियांशु जी ने बताया कि देयर आर लॉज फॉर द एनिमल्स, 428, 429, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी 11, ये धाराएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट होती है प्रूफ। तो जब भी आप कभी भी कहीं कोई क्रूएल्टी देखें, तो जैसे मैं पेज पे भी लोगों को सिखाती हूँ कि हमेशा तुरंत फोन को एयरप्लेन मोड में करिए और वीडियो बनाना चालू करिए, और वीडियो में तारीख, महीना, साल, शहर जरूर बोलिए, क्योंकि जब वो नकारने वाला इंसान होता है, बोलता है ये तो पिछले साल का है, या ये तो इंदौर का नहीं है, ये तो कोटा का है, तो पूरे प्रूफ और साक्ष्य के साथ में जब वीडियो बना करके आप किसी भी एनजीओ को संपर्क करेंगे, या आप वो वीडियो जो है मेनका गांधी जी को दिल्ली ईमेल पे भी भेज सकते हैं, तो उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। आप तो एज अ पुलिस हैं, तो आपके पास तो यदि वो वीडियो है तो वीडियो के बेसिस पे आप खुद ही एफआईआर कर सकते हैं, पर एक आम नागरिक को भी यदि ऐसा कुछ देखने को दृश्य मिलता है तो उसे वीडियो बना करके एनजीओ या पुलिस की मदद लेकर के धाराएं लगवा करके एफआईआर करवानी पड़ती है। पर एक बात जो कल मैं एसपी सर से डिस्कस कर रही थी, और एसपी सर से मैं पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूस टच में रही हूँ, बिकॉज उज्जैन का एक किस्सा है, जो भेरू बाबा नाम का एक श्वान था, जिसके हाथ भी बांध दिए थे, पांव भी बांध दिए थे, और वो जिंदा श्वान था, और छोटे बच्चे इंसान के जो उम्र में होंगे 8, 9, 12, 13 साल के, उन्होंने उस डॉग को झूला झूला करके पानी के अंदर जिंदा डॉग को फेंका था, और उस पर्टिकुलर केस का वीडियो था, वीडियो के अंदर सामने जो गुनाहगार थे वो सामने थे, एफआईआर हुई और उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। सो वी हैव टू यूनाइट एंड मेक दिस अ स्ट्रॉन्गर लॉ, कि कानून कड़क होगा, कानून कठोर होगा, तब जाकर के लोगों को इस सब्जेक्ट में क्रूएल्टी के बजाय क्रूएल्टी में डर लगेगा, बिकॉज आज भी हम लोग बेबस हैं उस सब्जेक्ट में, कुछ खास नहीं हो पाया, उस पर कुछ एक्शन नहीं हो पाया। तो मैं ये भी मतलब मैं चाहती भी हूँ, मतलब कई बार हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ पे कोई एनजीओ वगैरह को स्टार्ट किया, वहाँ कुछ भी नहीं है, मैहर कस्बा होता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई एनजीओ वगैरह है नहीं डॉग्स को लेकर, काफी ज्यादा वहाँ पे क्वांटिटी है, मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे डॉग है। तो अगेन आई सेड कि यदि डॉग की क्वांटिटी ज्यादा है, बिकॉज वहाँ नसबंदी केंद्र नहीं है,
और केंद्र नहीं है तो लोग अपने हाथ से खून खराबे कर रहे हैं, क्योंकि कोई बोलने वाला भी नहीं है फिर। तो बेसिकली नसबंदी केंद्र खोलना एक देश के लिए क्राइम रेट को कम करने के अंदर में बहुत बड़ी सौगात होगी, ह्यूमन क्राइम को कम करने में। और वो चीज यदि किसी को समझ में आ जाए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि देश व्यापी नसबंदी केंद्र, ऐसा नहीं कि इंदौर में खुल गया क्योंकि इंदौर बड़ी शहर है, हर शहर में होना और उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना और प्रॉपर तरीके से काम होना और जन भागीदारी का रोल होना। बिकॉज जैसे ही डॉग की गाड़ी आके खड़ी होती है नसबंदी के लिए, कि डॉग 2 किलोमीटर दूर डर के मारे भाग जाता है कि मेरे को तो अब पकड़ के ये लोग शायद जंगल में छोड़ देंगे, उसको नहीं मालूम है कि ऑपरेशन के बाद में वापस उसे यहीं छोड़ा जाएगा। तो इसलिए जन भागीदारी का रोल है कि पहले डॉग को भोजन खिलाओ, उसका विश्वास जीतो, उसको धीरे से ट्रैप करो कमरे में या कोई कंपाउंड वॉल के अंदर, गाड़ी आए उसको भिजवाइए और वापस 5 दिन बाद ऑपरेशन के उसको वापस अपनी जिंदगी 100 दिन जब तक पूरे नहीं होते रिस्पेक्टफुली जीने दीजिए। Right? So I will that's it, sir. So I want to hand over to Shailen Singh ji, but before that, very big thanks to Agam Jain sir, Monkar sir, बहुत धन्यवाद। ये मौका हमारी जिंदगी में पहली बार हमें मिला है, ईमानदारी से बोल रहे हैं। हम इस तरीके के मौके के लिए लिटरली दुआएं करते थे कि किसी दिन ऐसा आए कि हम जागरूकता कर पाएं और ऐसे लोगों को जागरूकता कर पाएं जो कि आगे कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं देश को। तो हमारे लिए आज का दिन वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ है एंड वेरी बिग थैंक्स टू यू। थैंक यू। गुड इवनिंग, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। पुलिस एनिमल हेल्पलाइन में हम लोग कोऑर्डिनेटर है, नया प्रियांशु। मैंने इसलिए मतलब माइक लिया है, मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाह रहा हूँ। जैसे मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उन्होंने जैसे राजेंद्र सोनी सर हैं जो बाणगंगा थाने के टीआई हैं, वो अभी यहाँ के पहले सनावत में थे और 80 डॉग्स को डेली वो खाना मतलब खिलवाते थे और वो खुद भी अपनी गाड़ी में रख के खाना खिलाते थे। फिर वो जब इंदौर आए हैं तो इंदौर में ऑलमोस्ट करीब वो 150 डॉग्स को डेली खाना खिला रहे हैं अपने क्षेत्र में, और वो जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका प्लेस है, मतलब जहाँ घर है, वहाँ भी वो डेली खाना खिलाते हैं। उसके साथ में अनिल सिंह जी हैं, टीआई अनिल सिंह जी, अभी शायद वो हाथोद साइड या सांवेर में है। तो वो जब हमारे पुलिस मतलब कनाड़िया थाने में जब वो टीआई थे, तब वो इतने सेंसिटाइज हो गए कि एक बार हमारे मतलब वो खुद की गाड़ी में एक घायल डॉग को रखकर हमारे पास ले आए थे उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मतलब हर जगह ये सारी चीज़ें होती हैं कि आदमी सेंसिटाइज जब हो जाता है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। हमेशा नॉर्मली इंसान यही सोचता है कि मैं कैसे करूं, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा कि अरे कुत्ते बिल्ली में लगा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए कभी आए ना, तो उसके लिए आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो सबके लिए। दूसरी चीज़, हर जगह हर एरिया में, हर डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। जैसे कलेक्टर आशीष सिंह सर जो अभी उज्जैन में हैं, जब वो इंदौर में थे तो उन्होंने स्पेशल यहाँ के लिए बजट, जब इंदौर कमिश्नर थे वो, तो उन्होंने स्पेशली डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए एक बजट तैयार करवाया था, जिसमें मतलब एनिमल्स का ये जो ट्रीटमेंट, जो नसबंदी का कार्यक्रम चल रहा है वो भी हो, प्लस अवेयरनेस भी हो। अवेयरनेस के भी टेंडर उन्होंने जारी किए थे और इसी के साथ मतलब उन्होंने इंदौर को थोड़ा पहले से बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। और अभी इतनी अवेयरनेस है कि पहले हमारे पास में जो केसेस बहुत सारे आते थे, जो किसी ने जहर दे दिया, किसी ने कुछ एसिड फेंक दिया, किसी ने बहुत सारी क्रूएल्टी की है, बहुत सारे किसी ने रेप भी कर दिया है। तो इस तरीके के केसेस जो हैं अब वो पहले से अभी तक मतलब 2018 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड एनिमल डे के दिन डीआईजी सर और एडीजी सर ने इसका उद्घाटन किया था। तो उसके बाद से अभी तक करीब 800 केसेस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। पर अब ये है कि इतनी अवेयरनेस हो गई इंदौर में कि अब पहले इतने केसेस जो आते थे अब वो बहुत कम हो गए हैं। तो आप लोग जहाँ भी जाएंगे, एमपी में जहाँ भी जाएंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं और आप ही लोग चेंज ला सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं आपके नियर फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।
सर एक वीडियो दिखाएंगे अभी, एक वीडियो बस एक क्रुएल्टी का वीडियो दिखाएंगे। एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे